अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम पूरी बुक से एक दफ़ा थ्रो आउट करेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो पूरी फिज़िक्स की बुक्स के अंदर जो आप लोगों के सामने यूज़ किए गए यूनिट्स की बात करेंगे। पहले चैप्टर में या पहले टॉपिक में मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में ये चीज़ बता दी थी कि आपके पास मेरा बेटा इस चैप्टर में से किस किस कंटेंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज वही चीज़ जी, ये आज हमारे पास वही बच्चे हैं जो कि ट्रायल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मेरा बेटा, तो हम सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। चैप्टर 1 में आपके पास, आप लोग जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्कशीट मेरा बेटा भी थोड़ी देर तक आप लोगों के सामने शो हो जाएगी जैसे ही मेरा लेक्चर एंड होता है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात करूंगा कि आपके पास इस फर्स्ट चैप्टर में किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, नो स्पेसिफिक क्वांटिटी। सेकेंड चैप्टर में बात करते हो, सेकेंड चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नई चीज हमारे सामने आती है वो टॉर्क होती है। चैप्टर 2 की बात करूं तो मैं टॉर्क का अगर ऐसे यूनिट की बात करते हो न्यूटन मीटर होता है, आपके पास आरएफ फार्मूला है। अगर हम इसे सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने कल भी, सर क्लियर नहीं आ रहे आप, बेटा चैप्टर नंबर 6 तक जब मैं पहुंचूंगा अली, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये यूनिट होता है और 1 वॉइस किसके इक्वल आता है वो मेरा बेटा बता दूंगा। जुनैद बेटे, आप लोग का यही करो कि जिन लोगों के सामने तस्वीर क्लियर नहीं आती या आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो मेरा बेटा अपने पेज को रिफ्रेश करें, वीडियो क्वालिटी को 720 पे रखें और उसके साथ साथ जो ब्राउज़र है वो सिर्फ आप लोगों ने क्रोम यूज़ करना है। सबसे पहले तो मेरा बेटा हमारे पास टॉर्क, इसमें मैंने कहा यूनिट, अगर इसको आप सीजीएस में लिखते हो तो न्यूटन की जगह पे हम लिखते हैं डाइन और मीटर की जगह लिखते हैं मेरा बेटा सेंटीमीटर। तो इसको किस का यूनिट क्या बन गया फिर? न्यूटन मीटर। अगर किया जाए सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर। उसके बाद मेरा बेटा चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है और इनर्शिया है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो मीटर आता है, सीजीएस में चलते तो हमारे पास क्या आ जाता है? सेंटीमीटर। इसी तरह मेरा बेटा अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मेरा बेटा मीटर पर सेकेंड, और अगर सीजीएस में बात करें तो यही यूनिट हमारे पास हो जाता है मेरा बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपके पास होता है मेरा बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अगर सीजीएस में लिखें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसको गाल मतलब GAL, पंजाबी में कहते हैं ना गाल, वो वाले GL गाल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद मेरा बेटा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस सिस्टम में गाल भी कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद फोर्स का यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एमकेएस में अगर देखा जाए, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करते हैं तो मेरा बेटा आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख लेते हैं, और न्यूटन को एक अनदर नाम जो आपके पास डाइन है वो लिखा जाता है। इस तरह इसी चैप्टर में आप लोगों का बस मोमेंटम है। डाइन किस मेरा बेटा, डाइन ही आपके पास एक्चुअली इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ये भी सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को, जहां पे न्यूटन हो या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जहां पे न्यूटन हो या फिर अरूबा बेटा जहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, वहां पे मेरे बेटे हम लिखते हैं डाइन।
वहां पे हम क्या लिख सकते हैं मेरा बेटा, डाइन, DYNE। ये वो जो रातों को तंग करने वाली डाइन है मेरा बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं है, ये DYNE वाली डाइन, जी बच्चे। अस्मा, स्मॉल डी लिखते हैं YNE। अब मेरा बेटा आपके पास अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका यूनिट मेरा बेटा आप लोगों के सामने क्या होता है, मोमेंटम का अगर यूनिट देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या फिर आप लोगों ने इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी पढ़ा हुआ है। अगर न्यूटन सेकंड है तो उसको मैं सीजीएस सिस्टम में मजीद, जी मेरा बेटा, डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं। जहां पे न्यूटन हो वहां पे डाइन को लिख सकते हैं। जी फातिमा बेटा, ऐसे ही मेरा बेटा, बेटा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन, वैल्यूज के लिहाज से इस तरह हो गया। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने इम्पल्स पढ़ा था। इम्पल्स भी एक्चुअली क्या होता है मेरा बेटा, चेंज इन मोमेंटम ही होता है, F इंटू टी, ये भी न्यूटन सेकंड बनता है, तो इसका भी जो यूनिट लिखा जा सकता है वो डाइन सेकंड लिखा जा सकता है। तो ये हमने बात कर ली मेरा बेटा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की। अब हम मेरा बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपको पता वर्क एंड एनर्जी वाला। डाइन को रिपीट कर दूं मेरा बेटा, फोर्स जो कि यूनिट आपके पास न्यूटन है, न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में एक्चुअली न्यूटन किसके इक्वल होता है, फोर्स को देखा था जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डाइन। आगे मेरा बेटा हम बात करते हैं वर्क की। तो वर्क के बारे में आपको लोगों को कल भी ये चीज बताई थी कि वर्क इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो यूनिट होता है मेरा बेटा, मेरे बच्चे अभी तो मैंने ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट किया, अभी तो मैं फर्स्ट चैप्टर के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो जब आएंगे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, जिस टॉपिक की बात होगी, तो डेफिनेटली ये चीज भी बताई जाएगी। सो वर्क का यूनिट आपके पास, अगर वर्क का फॉर्मूला देखें तो आपके पास होता है मेरा बेटा FD, इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि यही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली जॉल के इक्वल होता है। और ये जो जॉल है ये आपके पास, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका वर्क का यूनिट हम ऐसे जॉल लेते हैं, जॉल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और इसको हम अर्ज भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में ERG के नाम से इसको हम अर्ज का नाम भी देते हैं। जी मेरा हैदर बेटा, यही चीज बताई है मैंने कि इसको हम अर्ज भी कहते हैं। जी मेरा बेटा, मैंने ये कहा कि जहां पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो वहां पे गाल भी लिखा जा सकता है। जैनब बेटे, उसके बाद मेरा बेटा अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर का जो इस चैप्टर में है वो फॉर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, W/T की बात की जाए तो इससे इसका यूनिट क्या बनता है मेरा बेटा, अगर जॉल पर सेकंड देखा जाए, लेकिन जॉल पर सेकंड को हम वॉट लेते हैं, वॉट भी इसका यूनिट होता है। तो जहरी सी बात, अगर ऊपर जॉल आ रहा है इट मीन्स के ऊपर अर्ज लिखा जा सकता है, और नीचे क्या आ रहा है, सेकंड। सो अर्ज पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है, अर्ज पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। इसी तरह पावर का यूनिट आप लोगों ने एक फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ था, F.V। सो यहाँ से अगर इसका यूनिट देखा जाए तो न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड को आप डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी मेरा बेटा, मैं दोबारा से ये चीज़ बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले आपके पास मेरा बेटा वर्क आ रहा है, और वर्क का फार्मूला FD आता है। बेटा इम्पल्स को हलीमा बेटा अगर बाद में डिफाइन कर लेंगे, वैसे मल्टीप्लाई फोर्स और आपके पास टाइम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, या फिर चेंज इन मोमेंटम आपके पास इम्पल्स के इक्वल आता है वेरिएबल फोर्स को जब टाइम के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन अभी तो हम उसके यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यूनिट्स में ये बताया W/FD लिखते हैं तो ये आपके पास न्यूटन मीटर है। जो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है हमारे पास मेरा बेटा, जॉल के इक्वल होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसी वैल्यूज़ को हम अर्ज का नाम भी देते हैं। जी मेरा बेटा, अर्ज एक्चुअली यूनिट है एनर्जी का, जैसे एनर्जी होती है, ERG करते तो उसका उसके अलावा मेरा बेटा
अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जॉल पर सेकंड, इसका यूनिट बन गया अर्ज पर सेकंड का। उस तरह आप लोग एक्चुअली हमेशा हम जब भी बात करते हैं एनर्जी को, उसका यूनिट हमेशा लेते हैं मेरा बेटा जाउल। लेकिन एनर्जी का अगर फूड में देखा जाए, फूड के अंदर बात करें, मैं इन जनरल यूनिट्स की बात भी कर रहा हूँ, फूड के अंदर हम हमेशा कैलोरीज के अंदर बात करते हैं कि इतनी कैलोरी फूड। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किलो वॉट आवर में होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो वो किलो वॉट आवर में होती है। मैं सिर्फ डिफरेंट अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें मेरा बेटा हीटर की या हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं मेरा बेटा वो I²RT यूज़ करते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बहुत से लोग हमेशा ये चीज़ गलती करते हैं कि आपके पास जो किलो वॉट, मेरा बेटा मैं तो इन जनरल यूनिट्स भी बता रहा था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने सीजीएस सिस्टम बता दिया था कि इसको हम अर्ज कह सकते हैं। मेजर यूनिट्स की बात कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में लाइबा बेटा, हम भी बात कर रहे हैं डाइन पर सेकंड भी पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी मेरा बेटा, डाइन पर सेकंड भी पावर के लिए। वर्क का एक्चुअली यूनिट जॉल होता है। डाइन तब आता है जब अगर हम इसकी जगह पर मैं न्यूटन की बात करता मेरा बेटा, जहाँ पे न्यूटन हो वहाँ पे आप डाइन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। उसके अंदर कौन कौन से यूनिट यूज़ किए गए हैं, उसके अंदर मोस्टली जिन यूनिट से, अब देखो मैं वो चीज़ें बताऊंगा। सर डाइन के बारे में दोबारा बता दें मेरा बेटा, डाइन जहाँ पे न्यूटन आ रहा हो, ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जहाँ फोर्स की यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में हम जहाँ पे न्यूटन लिखते होते हैं, जैसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका सिंपलेस्ट एमकेएस में होता है, जिसको न्यूटन लिखा जाता है। और जहाँ पे न्यूटन है वहाँ पे डाइन का वर्ड लिखा जा सकता है। अर्ज जहां पे लिखेंगे, जहां पे आपके पास जाउल आ रहा हो, जो यूनिट आपके पास जाउल आ रहा हो, तो वहां पे मेरा बेटा आपके पास हम ERG अर्ज लिखते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा, जी मेरा बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का मेरा बेटा यूनिट्स हम जाउल लेते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देते होते हैं दूसरी वैल्यूज के अंदर। अब मेरा बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। पावर मेरा बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, पावर ऊपर जाउल नीचे सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं अर्ज ओवर सेकंड। जहां पे जाउल का वर्ड हो वहां पे अर्ज ERG लिखा जा सकता है। इंपल्स के ऊपर मेरा बेटा मैंने लिखा हुआ है मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड P। ये हमारे पास मेरा बेटा इंपल्स है। जहां पे मैंने बेटा यूनिट की बात की है, वैल्यूज की बात नहीं करें, यूनिट की बात करें। हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं कि हम उसकी रिप्लेसमेंट कम करें। यहाँ पे मैंने किसी किस्म की कोई वैल्यूज नहीं लिखी, मैं सिर्फ जनरल यूनिट लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। कल मैंने आप लोगों को इनके पावर्स के साथ ये चीज़ कन्वर्ट करके बता दी थी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे। चैप्टर 5 में आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, उनके कुछ यूनिट्स पढ़े। उनके सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहा हूं मेरा बेटा, जितने इंपॉर्टेंट थे इनको कन्वर्ट करना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जी महानूर बेटा, अब थीटा के लिए मतलब एंगल आपके पास जो प्लेन एंगल होता है उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं मेरा बेटा वो आपके पास रेडियन होता है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट आपके पास रेडियन पर सेकंड होता है, या फिर इसके लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो रेवोल्यूशन पर मिनट भी यूज़ किया जाता है। अब मेरा बेटा अगर बात की जाए 1 रेवोल्यूशन पर मिनट की, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक्चुअली इसकी मजीद अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल ये होता है।
जी बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दुआ। 1 जूल 10⁻7 अर्श के इक्वल होता है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी किस्म की कोई वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि कौन सा यूनिट कौन सी फॉर्म इख्तियार करेगा। मतलब अगर आपके पास न्यूटन है तो वहाँ पे डाइन आएगा, उसकी रिप्लेसमेंट बताई जा रही है, और जहाँ पे आप लोगों के पास जौल आ रहा है तो वहाँ पे आपके पास अर्ज आएगा। इनकी जो वैल्यूज़ थी जुनैरा बेटा, ये कल दुआ हो चुकी थी मेरा बेटा। एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए हम लोगों ने जो यूनिट पढ़ा हुआ है, इन जनरल जो यूनिट्स कन्वर्ट करने वाले थे वो बता दिया, बाकी अदरवाइज आपने ऐसे यूनिट ही याद करना। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो हमारे पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेरा बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर जीसीएस में चले तो आपके पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ये चीज़ चल सकती है। तला बेटा, अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही तो आपको अपना पेज रिफ्रेश करना होगा। होपफुली मेरे बेटे को अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि अब यहाँ पे इन यूनिट्स के लिखने का मकसद आप लोगों को रिकॉल करवाना है। और इसी तरह आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर पढ़ा होगा, और एम वी आर आपको पता है आई ओमेगा के इक्वल भी होता है। और इसी तरह इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाए तो आई ई के इक्वल भी होता है। इसके अलावा मेरा बेटा आपके पास अगर इसकी बात की जाए, अब इसकी यूनिट की बात करें तो वो होता है जॉल सेकंड। इसकी यूनिट की बात की जाए मेरा बेटा, हमारे पास क्या होता है जॉल सेकंड, और जॉल सेकंड को हम अर्ज सेकंड भी लिख सकते हैं। जॉल सेकंड को हम अर्ज सेकंड भी लिख सकते हैं। सर जहाँ जॉल आएगा वहाँ पे अर्ज आ जाएगा। जी मेरा बेटा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि किस यूनिट की जगह पे किसकी रिप्लेसमेंट आएगी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट मेरा बेटा रेडियन पर सेकंड होता है, जैसे आप लोगों ने लीनियर मोशन में मीटर पर सेकंड पढ़ा हुआ था। मैं दोबारा से मेरा बेटा रिपीट कर देता हूँ आपके पास। इसी तरह आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूँ, ये जो अर्ज सेकंड है, आपने एक प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा होगा, एक एच है और एक एच कट भी होता था। इनके भी जो यूनिट है मेरा बेटा वो जॉल सेकंड होते हैं। ये सिर्फ कुछ चीज़ें बताने लगा था कि इन चीज़ों के जो यूनिट्स हैं तकरीबन वो सबके सेम है। एंगुलर मोमेंटम आ गया आपके पास, या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट या एच कैट की वैल्यू, इन तीनों के जो यूनिट्स हैं मेरा बेटा बिल्कुल सेम होते हैं। अब मैं दोबारा से ये चीज़ बता देता हूँ बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम का ड्राइव्ड फार्मूला था जो आपकी बुक से एक ड्राइव किया कि इस फॉर्म में भी एंगुलर मोमेंटम होता है। उसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों को अब डिटेल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ यूनिट्स के लिहाज से बता रहा हूँ कि सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपके पास थीटा होता है, जिसे हम रेडियन में अगर देखते हैं। रेडियन आप लोगों को पता है कि मेरा बेटा आपने 2 यूनिट्स वैसे भी पढ़े हुए थे, रेडियन, और जब प्लेन एंगल की बात की जाती है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। उसके लिए जो यूनिट है रेडियन यूज़ किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास रेडियन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। और इसके अलावा मेरा बेटा मैं यहाँ पर ये जो चीज़ लिखते लिखते रह गया, पाई/30 रेडियन पर सेकेंड 1 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। इसी तरह एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट की बात की जाए, एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए, इसमें जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो अर्ज सेकेंड, या फिर उसको हम लिखते हैं मेरा बेटा जॉल सेकेंड। काइंडली इन चीज़ों को जो अपने लोगों ने स्क्रीन शॉट लेना है मेरा बेटा शान से बेटे, वो आप लोग ले सकते हैं। मेरा बेटा जिनके जैसे कि अभी आपने फरमाया कि इसका जो यूनिट है जॉल सेकंड, अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए जॉल सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं अर्ज सेकंड। तो ये सीजीएस सिस्टम में लिखा गया ना, जिसको सीजीएस सिस्टम में लिखना होता है ये ज़रूरी है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ बताते जा रहा हूँ। और सीजीएस सिस्टम का मतलब मेरा बेटा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसलिए जो चीज़ें उसमें कन्वर्ट की जाती हैं उस चीज़ों को मैं आप लोगों को साथ साथ बताया जा रहा हूँ, और जो ज़रूरी है वो चीज़ भी मेरा बेटा साथ साथ आप लोगों को बताई जा रही है।
बेटा अमीर बेटे वही चीज़ बताई कि एंगुलर मोमेंटम का सीजीएस में जॉल सेकंड या अर्ज सेकंड होता है। चले मेरा बेटा मैं स्लो हो गया, आप लोगों ने जो भी चीज़ करनी है आप लोग कर सकते हैं। नहीं मेरा बेटा, जब आप लोगों ने कंपेयर करना होता है या जो वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होता है, तो आपने जो कल आप लोगों को रिलेशनशिप बताए थे कि 1 जॉल कितने अर्ज के इक्वल होता है, या फिर आपके पास 1 ग्राम किलोग्राम किलो आ रहा हो तो वहाँ पे सेंटीमीटर कैसे पुट करते हैं, तो वो वैल्यूज़ के साथ आप लोगों ने जी सुनहरा बेटा, जैसे ही मैं इस चैप्टर पे आऊँगा इंशाल्लाह मैं ये आपको प्रूफ भी करवा दूंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यूनिट के लिहाज से शॉर्टेस्ट फार्मूले साथ साथ लिखे जा रहे हैं, तो इनको मेरा बेटा कर लें। बेटा लाजमी इसलिए करना है कि अब लोग हमारे पास टाइम भी है और इन चीज़ों को हमने करना ही करना है ताकि हमारे लिए कोई मसला ना हो। अब अगर मेरा बेटा आप लोग इजाज़त दें तो मैं चैप्टर नंबर 6 पे आ जाऊँ। 1 मिनट में जो रेवोल्यूशन पर मिनट होती है अगर उसको रेडियन पर सेकंड में लिखा जाए सो पाई/30 होता है। पाई की वैल्यू आपके पास आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। पाई 180 होता है। 180 को जब 30 पे डिवाइड करें तो वो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट के इक्वल आता है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जो सेम रोल मैस का आप लोगों का लीनियर मोशन में होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में रोल प्ले होता है। जी सर, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ जैसे आपका हुक्म। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मेरा बेटा कि अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करें और स्क्रीन को फुल कर लें तो यही जो आप लोगों को अभी छोटा महसूस हो रहा है ये आपको बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मेरा बेटा अब नेक्स्ट पे आते हैं। हमें FPS में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे मेरा बेटा कि उसमें हमारे पास ना तो अभी तक कोई इस तरह का सवाल पूछा गया है। वो आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। सो चैप्टर नंबर 6 में हम सबसे पहले तो हम बेटा बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जिसे हम ईटा भी कहते हैं। ईटा पढ़ा जाता है मेरा बेटा ये वर्ड। इसी तरह हमारे पास इक्वल होता है मेरा बेटा F/RV के इक्वल। अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए, इसका जो यूनिट बनता है मेरे पास मेरा बेटा वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पर मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमारे पास KMS में आ गया। इसको मेरा बेटा हम जो लिख सकते हैं वो पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। और पास्कल सेकंड आपके पास मेरा बेटा 1 पास्कल सेकंड जो होता है वो 10 पॉइस के इक्वल होता है। और 10 पॉइस जो पॉइस का यूनिट है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है। CGS में हम इसको लिख सकते हैं 10 पॉइस। इसी तरह मेरा बेटा आप लोगों ने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ये प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था AV। इसका यूनिट हमारे पास आता है मेरा बेटा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी तरह आप लोगों ने डेंसिटी इंटू A इंटू V पढ़ा हुआ था जिसका यूनिट मैस ओवर टाइम की अगर बात की जाए तो ये आपके पास इसका जो यूनिट मेरा बेटा बनेगा किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पे जो बेटा आप लोगों ने अभी जो बड़ा क्वेश्चन किया है कि वाई दिस, बेटा वाई दिस का मतलब ही होता है कि भाई अगर आपके पास जो पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उन पॉसिबल क्वेश्चंस की मैं जो कन्वर्जन है वो आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं। MD की टेस्ट इस ईयर कब होगी?
हाँ मेरा बेटा, तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर कर रहा था भाई कि यहाँ पे डिफरेंट जो यूनिट्स हैं जिनको अब मैं तेरा बेटा वही बात बता रहा हूँ कि ये आपके बस सीजीएस में पॉइस जो होता है वो पास्कल सेकंड 10 पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। जी मुकीद साहब, जो अगर ये मुश्किल ना होता, इतना आसान होता, तो मैं हर चैप्टर को फिर अलग, मैंने इसलिए आप लोगों को जो चीज़ें याद करने के लिए ज़रूरी थी वो चैप्टर वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर वाइज इन चीज़ों के बारे में पता हो कि हर चैप्टर में हमारे पास इतने कुछ फार्मूलेज हैं जिनको हम लोगों ने याद करना है। मैंने आपको चैप्टर वाइज लिखवाने का मकसद ये था कि जिस चैप्टर में जितना मटेरियल आप लोगों को लिखवा दिया जाए वो आप लोगों ने लर्न करना होगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जॉल यूनिट आ जाएगा, नीचे मीटर क्यूब आ जाएगा मेरा बेटा। इसको मेरा बेटा हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली आप लोगों को ये चीज़ पता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपके पास इक्वेशन आती है P+1 रो वी स्क्वायर रो जी एच, ये तीनों आप लोगों के पास मेरा बेटा प्रेशर होते हैं। तो ये पास्कल है एक्चुअली, और ये किसके यूनिट है मेरा बेटा आपके पास प्रेशर के यूनिट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो, ये दोनों मेरा बेटा आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम हो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो, ये दोनों प्रेशर होते हैं, और प्रेशर का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो सर बुक से भी प्रिपेयर करेंगे या सिर्फ नोट, दोनों से मेरा बेटा, बुक भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे और नोट्स भी आप लोग मेरा बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था मेरा बेटा, वेयर द वॉल्यूम इज हाई द प्रेशर विल बी लो, या जो भी द प्रोडक्ट ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 विच इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। आप यही बात करते हैं कि जितना वॉल्यूम उसमें एंटर होता है उतना ही वॉल्यूम उसमें से लीव करता है, इसलिए मैंने कहा था वॉल्यूम डिवाइडेड बाई कितने टाइम में कितना वॉल्यूम। सर इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड यू आर गोइंग रियली फास्ट, वी कांट मस्ट एट। तो मेरा बेटा मैंने फिर यही चीज़ बतानी थी कि फिर आप लोग ये कहोगे सर बहुत आसान है या बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सबसे पहले यूनिट आ जाता है। अब मेरा बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट में सबसे पहले हमने कहा कि उसका यूनिट पास्कल सेकंड भी बनता है। फिर हम लोगों ने ये बात की कि पास्कल सेकंड आपके पास 10 पॉइस के इक्वल होता है। पॉइस का यूनिट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पॉइस आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS सिस्टम में यूनिट होता है। अब मेरा बेटा आप लोगों के सामने अगेन दूसरी मैंने लिखी A और V, ये आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी, उसमें आप प्रोडक्ट पढ़ते हो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, वहां पे भी कहते हो कि कितने टाइम में जितना वॉल्यूम है उस सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही वो लीव कर रहा है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसी तरह अगर इसके साथ आके डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें एक्चुअली बता रही होती है कि जितना मैस एंटर हो रहा है कितने टाइम में, मैस डिवाइडेड बाय टाइम। सो आप लोगों को ये पता होता है मेरा बेटा कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है मेरा बेटा? मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल। और आपके पास यहाँ चीज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ चुके हैं। अब मैंने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन में जहाँ भाई बात की जाती है, अब लो जी उमर बेटे, अब आपने ये पूछ लिया CGS क्या है। अब मेरा बेटा पहले 2 दिन में हम लोगों ने ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियरली की थी कि CGS सिस्टम, FPS, MKS और 4th वन हमारे पास मेरा बेटा आ रहा था SI सिस्टम। इन चारों सिस्टम को अली बेटा या जो भी जिन्होंने भी क्वेश्चन किए ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ने कल का लेक्चर नहीं लिया तो मेरा बेटा काइंडली आप लोगों ने कल का वाला लेक्चर भी लेना है। हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे ये जो इक्वेशन पढ़ी होती थी P+1 ओवर रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने कहा ये तीनों जो टर्म्स में गिवन है और तीनों में यही एक चीज़ याद रखना, किसी भी इक्वेशन में जो भी चीज़ें गिवन हो प्लस माइनस के साथ हो रही हो उन सब का यूनिट सेम होता है। इट मीन्स कि ये तीनों टाइप्स ऑफ प्रेशर हैं 1 ओवर रो वी स्क्वायर। अब ये कौन कौन से प्रेशर हैं जब हम चैप्टर नंबर इसकी बात करेंगे तो उसकी में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मेरा बेटा आप लोग ज़रा काइंडली इसको अगर आप नोट डाउन कर लें तो मैं फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करता हूँ। जी हमज़ा बेटा, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। पास्कल सेकंड मेरा बेटा हमज़ा।
सर जो लेक्चर है मेरा बेटा, जो लेक्चर आप लोगों के रह चुके हैं उन लेक्चर्स को लेने के लिए आपने इसी प्रोफाइल पे देखना है। तो जहाँ पे आप कल की डेट पे जाओगे, लोड मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, जो पुराने लेक्चर्स हैं उनके ऊपर लिखा होगा वॉच वॉच वॉच। तो जैसे आप वॉच वॉच पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ शो हो जाएगी। अब मेरा बेटा कल का भी इसीलिए मैंने बड़े स्लो वे में कल आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी, ताकि आपको ये पूरी बुक की रिवीजन करते हुए, पूरी बुक के यूनिट्स को डिस्कस करते हुए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए मेरा बेटा। तो चैप्टर नंबर 7 में मैं बहुत ही स्लो वे में जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट एक पढ़ा था। सिर्फ इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन की जगह पे सीजीएस में क्या लिखा जाता है, मीटर की जगह क्या लिखा? ये बातें हो चुकी हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। इसका ऐसे यूनिट आपने याद रखना है, यूनिट्स आप लोगों को याद ज़रूर हो। जब ऐसे यूनिट याद होंगे, जब ऐसे यूनिट याद होंगे तो आप बाकी यूनिट्स की भी बात कर रहे हो। शंजा आमना जी मेरा बेटा, मैं दोबारा से कह देता हूँ सर ए वी क्या होता है मेरा बेटा? आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पढ़ी थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, उसी की बात की जा रही है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पे नहीं आ रहा। इसी तरह मैंने इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन की बात की, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स की मैं मेरा बेटा बात कर रहा हूँ। जब उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो वो तीनों प्रेशर थे और उनके यूनिट्स की बात की। जो प्रेशर का यूनिट होता है मेरा बेटा वो पास्कल होता है। इसमें से एमसीक्यूज कैसे आएंगे मेरा बेटा? इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं यूनिट्स के बारे में और किसका क्या यूनिट होता है, या फिर ये बात की जा सकती है कि आप इन यूनिट को इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 में जो आप लोगों को नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है वो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं मेरा बेटा? मीटर। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखा जाए तो सेकेंड इनवर्स भी होता है और हर्ट्ज भी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। और टाइम का यूनिट देखा जाए तो 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स बन गया, और सेकेंड इनवर्स को हम 1 हर्ट्ज के इक्वल भी लिखते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसके लिए हम हर्ट्ज का वर्ड यूज़ करते हैं, HERTZ। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे एक और फार्मूला लिखा होता है V इक्वल टू F/m। चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैस है वो आपके पास मैस पर लेंथ होता है, मैस ओवर लेंथ के इक्वल होता है। खैर इसका अगर यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट बनता है इसकी मैस की बात करें तो ये यूनिट बनता है किलोग्राम पर मीटर, लेकिन बुक के अंदर जो आपके फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ m लिखा होता है। सर डोंट माइंड बट प्लीज़ कैन यू स्लो डाउन? जी मेरा बेटा मैं बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। अब जैसे आप मुझे कहेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। रही बात बेटा जो लोग आज के क्लास में हैं उन लोगों को कल वाले लेक्चर से रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि कल हम इन तीनों सिस्टम, चारों सिस्टम्स को बड़े अच्छे से कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर चुके थे, पढ़ चुके थे। पूरे 1 घंटे में कल उनका इंट्रोडक्शन किया गया था। आज तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी कि पूरी बुक में जितने चैप्टर्स मौजूद हैं उन सारे चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए गए, उन यूनिट के इस्तेमाल के। मेरा बेटा आपने शायद सेकेंड ईयर की बुक पढ़ी होगी दानियाल, तो उसमें आपके पास एज कट आता था जब प्लांक्स कांस्टेंट की तरह डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। नहीं मेरा बेटा सीजीएस सिस्टम में HZ तो यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके लिए देखो सेकेंड इनवर्स तो हो सकता है ना। सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट तीनों में हमेशा सेम रहता है। अब मेरे बेटे में अगेन वही बात, चैप्टर नंबर 8 वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है, स्पीड आपके पास F/m के इक्वल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो LM है वो मैस पर यूनिट लेंथ है, M/L है जो कि आपके पास किलोग्राम पर मीटर है। और आप लोगों से मैं कुछ लोगों से यही चीज़ मेरा बेटा बताऊंगा कि आप में से किसी को ये चीज़ का इशू आता है कि कमेंट्स में उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन होता है मेरा बेटा हाइड चैट का, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके जो चैट को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 मुझे रेस करना होगा।
चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास मेरा बेटा सबसे पहले लेंथ की बात की जाए तो लेंथ के लिए यूनिट हमेशा हम मीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा की या n लेमडा की इक्वेशन आती है। जी मुनीबा बेटा, चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की, फोर्स पर डिस्टेंस लिखा हुआ F/x, तो उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर आ गया। वी वाली बेटा इक्वेशन ही, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट की बात कर रहा हूँ कि उसका जो यूनिट यहाँ पे जो मैथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैथ पर लेंथ की बात करें। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इनके यूनिट्स की बात कर रहे हैं। टॉपिक में तो इंडिविजुअली जाएंगे मेरा बेटा। हमारा जो कंसर्निंग टॉपिक था वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिहाज से हर चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स की बात करनी थी। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे जो n है वो एक कांस्टेंट है, थीटा है, ये भी हमारे पास लेंस में नहीं आता, तो हम बात जिसकी करते हैं वो वेवलेंथ होता है या डिस्टेंस होता है। तो इनके लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है मेरा बेटा वो मीटर होता है। इसी तरह मेरा बेटा आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 10 में जो चीज़ नहीं आती है वो होती है n = c/v। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं, और इसका किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। देखो बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी किसी ने ये मुझे पूछा कि सर इसका यूनिट ड्राइव कर दें, तो इधर क्या लिखी हुई है बेटा? स्पीड। तो स्पीड का यूनिट मेरा बेटा हमेशा मीटर पर सेकंड होता है। ये चीज़ याद रखना। कोई भी इक्वेशंस के दरमियान में जब इक्वलिटी आ रही होती है तो उस इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट और राइट साइड में आने वाले जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं उनका यूनिट मीटर पर, उनका यूनिट जो होता है बिल्कुल सेम होता है। या फिर जितनी क्वान्टिटीज़ एक इक्वेशन में ऐड हो रही होती हैं तो ये चीज़ हम जो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है उसमें ये चीज़ प्रूव भी करेंगे कि जितनी भी चीज़ें इक्वेशंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उन सब के यूनिट सेम होते हैं। तो मेरा बेटा ये चीज़ तो बड़े अच्छे से क्लियर है मेरी बहन कि जहाँ पे न्यूटन लिखा होगा तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, मीटर लिखा होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे। तो मैं कुछ चीज़ें उन्हीं को स्किप कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें हमारे पास अंडरस्टूड है। आप लोगों को वो चीज़ पता भी होनी चाहिए मेरा बेटा। सर चैप्टर 10 वाला अगेन जी, चैप्टर 10 तो मेरा बेटा अभी मैंने स्टार्ट करना था। मैंने कहा चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास बेटा n होता है। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का जब कंपैरिजन किया जाता है तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। उस कांस्टेंट नंबर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। जी मेरा बेटा ज़रूर। मेरा बेटा ये महानूर सर डी सेंट में HY, तो मेरा बेटा जब ये कैंसिल होगा ना तब उस वक्त आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैंसिल क्यों होता है और कैंसिल कैसे नहीं होता। अभी फ़िलहाल इसके यूनिट की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मेरा बेटा चैप्टर नंबर 11 जो कि फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है, अगर उसमें देखा जाए तो पहली जो आपके पास क्वांटिटी प्रेशर उसका यूनिट हम लेते हैं मेरा बेटा पास्कल। इसके बाद हम वॉल्यूम की बात करें तो उसका यूनिट आता है मीटर क्यूब। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्कल के, और आज भी पढ़ा है कि पास्कल की जगह पे क्या चीज़ लिखते हैं, मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह अगर आप वो आर जो उसका कांस्टेंट है गैस का उसकी बात करें तो वो जूल पर मोल पर केल्विन उसका यूनिट आता है। इसी तरह अगर मेरा बेटा के की बात की जाए तो के हमारे पास यहाँ भी होता है R/NA के इक्वल। NA आपके पास एवोगैड्रोस नंबर्स होते हैं। इसका जो यूनिट किया जाता है वो भी हमारे पास मेरा बेटा क्या होता है, जूल पर केल्विन। ये यूनिट्स आप लोगों ने याद करने हैं, ये यूनिट आप लोगों ने याद करने हैं मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा अगर n की बात की जाए तो n एक्चुअली आपके पास स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं बात करूं
कोफिशेंट की जो आपके पास गामा आ रहा होता है, मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसकी भी सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान एक्चुअली ये रेशो होती है CP/CV, तो इसलिए इसका भी कोई यूनिट नहीं आता, नो यूनिट। इसी तरह यहाँ पे एक ऐसा होता है, अब जो क्यूल होता है मेरा बेटा Q/T के, तो Q/T अगर देखा जाए तो ऊपर जाउल और नीचे एक्चुअली कैपिटल T होता है Q/T, तो जाउल पर केल्विन इसका यूनिट आ गया। मेरा बेटा अपनी बुक निकालिएगा, चैप्टर नंबर 11 में दिखेगा कि आर को हम क्या कहते हैं, CP/CV किसे कहते हैं। तो मेरा बेटा जो हमारा जो टॉपिक था, एक्चुअली आप लोगों को ये चीज़ बताना था मेरे बेटे कि आपके पास ये जो यूनिट्स हैं वो कैसे क्लियर होते हैं। सर इमेज क्लियर नहीं आ रही मेरा बेटा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करना होगा, और वीडियो क्वालिटी को चेंज करने के बाद आप लोगों को जो वीडियो है उसको 720 पे रखना होगा, और अपना पेज रिफ्रेश करें और उसको फुल स्क्रीन करें, तो आपके पास इस तरह के छोटे मोटे GR इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट। और उसके बाद जी मेरा बेटा चैप्टर नंबर 11 का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रेशर के लिए हम यूनिट पास्कल यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब यूज़ करते हैं, आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, उसके लिए हम जॉल पर मोल पर केल्विन यूज़ करते हैं, के लिए आपके पास जॉल पर केल्विन आता है, एन के लिए नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किया जाता है। आप गामा की अगर बात करो तो गामा आपके पास मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट और मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका यूनिट कोई नहीं होता, सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो आती है। और उसके अलावा मेरा बेटा आपके पास S=Q/T में ऊपर हीट है, नीचे टाइम है, तो यूनिट क्या आएगा मेरा बेटा, हीट हो इसके लिए या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो तो यूनिट हमेशा जॉल यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है मेरा बेटा वो केल्विन यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें जितने भी आपके पास जितने भी क्वान्टिटीज़ फिज़िकल क्वान्टिटीज़ यूज़ किए गए उन सब के ये स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। जी मेरा बेटा ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो हम अब अभी चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में मेरा बेटा सबसे पहले तो आप कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू की बात करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा होता है 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। उसके बाद मेरा बेटा एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम एप्सिलॉन नॉट, वो मेरा बेटा हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसके लिए जब हम यूनिट उल्टा देते हैं, जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, F/Q यूनिट जो उसके लिए यूज़ किया जाता है मेरा बेटा वो न्यूटन पर कूलम आ जाता है, या फिर इसका यूनिट एक और भी होता है मेरा बेटा वोल्ट पर मीटर। जब E=V/D की बात करते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला ये भी होता है, तो उसके लिए इसका यूनिट आ जाता है मेरा बेटा वोल्ट पर मीटर। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी की बात की जाए, जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो परमिटिविटी के दरमियान, तो किसी किस्म का जब सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो ली जाती है तो किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता। इसी तरह आप बात करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की V=W/Q, तो इसका यूनिट जॉल पर कूलम होता है, या इसको हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह एनर्जी के यूनिट की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात की जाए, W=QV होता है, तो उससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली किसका यूनिट होता है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट ही होता है। इसी तरह अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है मेरा बेटा Q/V, और अगर इसकी बात की जाए C आपके पास ये भी होता है A∈0/D, जब आपने किसी किस्म का कोई मीडियम इसमें इस्तेमाल नहीं किया।
जी मेरा बेटा ऐसे ही है। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात की जाए, और इसके अलावा एक चीज़ ये चीज़ आती है आर सी की वैल्यू टाइम के इक्वल आती है। ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया है। मसलन मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से फार्मूले आप लोगों के सामने यूज़ किए गए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, वो था 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। और इसी के अलावा 1 जूल की अगर बात की जाए तो वो मेरा बेटा अगर 1 जॉल यहाँ से इसके 1 के साथ जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह क्वांटाइज के लिए Q = NE वाला भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जितने फार्मूले यूज़ किए गए हैं उनके जो जनरल यूनिट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन पर 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 इज इक्वल टू F/Q और इज इक्वल टू V/D होता है। तो इसके लिए ऐसे न्यूटन पर कूलम या फिर आपके पास जो यूनिट आता है वो वोल्ट पर मीटर भी आता है। तो चैप्टर नंबर 12 तक आज उसको हम लोग देखते हैं मेरा बेटा। कल इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं और डायमेंशन एनालिसिस का जो टॉपिक है इसको करेंगे, ताकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है होपफुली वो कल तक हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट कर देंगे जी। टेस्ट आप लोगों के सामने मेरा बेटा आ रहा होगा और कुछ चीज़ें आप लोगों को परेशान भी डेफिनेटली ज़रूर करेंगी, और आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या हमारा टॉपिक है। हाँ जी, ये चीज़ मेरा बेटा याद रखना कि अब जो बच्चे अपनी फ़ीस सबमिट करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को ही अब कल लेक्चर शो होगा, बाकी सारे लोग क्लास से रिमूव हो जाएंगे।